हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे कि लव एंड थंडर में गॉर की ये शैडोज में से निकलने वाली पावर, शैडो रेल्म और उसका नेक्रोस्वर्ड से कनेक्शन कैसे चीख चीख के एक ही चीज बता रही है कि नल एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, नल सच में एमसीयू में एग्जिस्ट करता है और आज मैं उसे ही प्रूव करूंगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गॉर की जो ये शैडोज वाली पावर थी ना, उसे समझने से पहले आओ एक बार देखते हैं कि ये शैडो रेल्म है क्या और कॉमिक में इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। तो एमसीयू में शैडो रेल्म बेसिकली एक ऐसा प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है जहां पे कलर एकदम ब्लीच कर दी गई है, वहां बस डिम लाइट और शैडोज ही हैं जो आपको दिखाई देंगी। तो आओ अब इसे कॉमिक के शैडो रेल्म से कंपेयर करते हैं। अब मूवी में शैडो रेल्म आज दिखा हो, बट कॉमिक में शैडो रेल्म 60s के जमाने से ही है। शैडो रेल्म बेसिकली एक 2 डायमेंशनल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस था जहां पे सोल मास्टर्स नाम के जीव रहते थे। अब इस सोल मास्टर्स का काम ही था रियलिटी के हर एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से लाइट और लाइफ का खात्मा करके क्रिएशन को दोबारा से अंधकार की ओर ले जाना। नोटिस कर रहे हो, ये सुनने में किसी बंदे के ओरिजिन जैसी लग रही है। तो ये शैडो रेल्म के जो भी बीइंग्स थे यानी सोल मास्टर्स, वो 2D बीइंग्स थे, एकदम फ्लैट, और वो असली वर्ल्ड के लोगों की शैडो को पोजेस कर लेते थे और उसी के थ्रू ट्रैवल करते थे और वो हमेशा लाइट से दूर भागते थे। अब सोल मास्टर्स की ये सारी खासियत मूवी में गॉर को दी गई थी। सिमिलैरिटीज देखो एक बार, गॉर भी शैडोज कंट्रोल करता था, शैडोज के थ्रू ट्रैवल करता था, इनफैक्ट लाइट से दूर भी रहने लगा था। बट अब आता है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। अभी हाल ही में कुछ सालों पहले मार्वल ने शैडो रेल्म की ओरिजिन को रेटकॉन कर डाला जब नल को इंट्रोड्यूस करा गया। नल जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसका एम भी यही था कि क्रिएशन से लाइफ और लाइट को हमेशा के लिए मिटा देना और क्रिएशन को दोबारा से प्रिमोर्डियल डार्कनेस की तरफ ले जाना। तो इस सिमिलैरिटी के चलते सोल मास्टर्स को भी नल के बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स के अंदर डाल दिया गया। यानी जिस तरह नल ने सिम्बियोट्स को बनाया था, तो उसी इवोल्यूशन की कड़ी में सोल मास्टर्स को ला दिया गया कि सोल मास्टर्स भी सिम्बियोट्स के इवोल्यूशन की एक ऑफ शूट है। यानी मार्वल कॉमिक में सोल मास्टर्स और शैडो रेल्म दोनों को नल से जोड़ दिया गया। तो आओ अब मैं ये क्लियर करता हूं कि इन सभी चीजों का एमसीयू में दिखना क्यों ये कंफर्म कर देता है कि नल एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो बात यह है कि भैया नेक्रोस्वर्ड है एमसीयू में। अब चूंकि नेक्रोस्वर्ड है, देन कोई इसका क्रिएटर भी जरूर होगा और मूवी में कहा भी गया था कि नेक्रोस्वर्ड सिंस द डॉन ऑफ टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। यानी ये नेक्रोस्वर्ड मोस्ट प्रोबेबली क्रिएशन जितनी पुरानी है। सो एक और हिंट कि नेक्रोस्वर्ड का क्रिएटर एक प्रिमोर्डियल बीइंग है। नाउ नेक्स्ट हिंट, कॉमिक में नल ने ही नेक्रोस्वर्ड को बनाया था और नल ही सोल मास्टर का लॉर्ड भी है। तो मूवी में नेक्रोस्वर्ड को पाने वाला गॉर एग्जैक्टली सोल मास्टर्स वाले पावर यूज करने लगा था और इससे भी ज्यादा मूवी में हमने देखा कि गॉर अपने विम पे नेक्रोस्वर्ड की मदद से शैडो रेल्म को कंट्रोल भी कर रहा था। यानी कि शैडोज कब कहां बनने हैं, उसे किस तरह एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करनी चाहिए, वो सभी वो नेक्रोस्वर्ड से कर पा रहा था, जो कि एक लॉजिकल कड़ी की तरह काम कर रही है कि ऑफ कोर्स जिस चीज का मास्टर और क्रिएटर सेम ही हो यानी नल, तो वो दोनों चीजें आपस में तो कनेक्टेड होंगी ही। यानी नेक्रोस्वर्ड और शैडो रेल्म का ये कनेक्शन आसानी से एक्सप्लेन हो ही जा रहा है। वहीं अभी रुको और सिमिलैरिटी देखो। कॉमिक में हमने देखा था कि जागने के बाद नल सबसे पहले एक सेलेस्टियल का सर उड़ाया था और मूवी में भी जब गॉर का आतंक बढ़ता है यानी कि वो सारे गॉड्स को मार रहा है, देन सभी गॉड्स भाग आते हैं ओमनीपोटेंट सिटी में। अब इन गॉड्स के बीच 2 सेलेस्टियल्स भी थे, यानी एमसीयू के अंदर भी सेलेस्टियल्स गॉड्स की ही कैटेगरी में आते हैं। यानी गॉर को अपने कॉन्क्वेस्ट के दौरान सेलेस्टियल्स को भी मारना पड़ता, जो कि एक स्ट्राइकिंग कॉमिक सिमिलैरिटी है नल के सेलेस्टियल्स को मारने का। तो ये सारी चीजें मैंने अब तक जो बताई वो सब मिलके कहीं ना कहीं एक लंबी कड़ी जोड़ रही है कि एमसीयू में नल एग्जिस्ट करता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई नल के कैरेक्टर राइट्स एमसीयू के पास नहीं है और सोनी नल कभी देगा भी नहीं। तो भाई तुम क्यों भूल रहे हो कि एमसीयू अब सिर्फ यूनिवर्स नहीं बल्कि एक मल्टीवर्स बन चुका है। और कौन सा मैं नल को 616 में ही एग्जिस्टेंट बता रहा हूं, वो पूरे क्रिएशन से पहले के डार्कनेस में था। यानी वो पूरे मल्टीवर्स में कहीं भी हो सकता है और ये तो अब ऑफिशियली कर ही दिया गया है कि सोनी के सारे सिनेमैटिक फ्रेंचाइजीज एमसीयू के मल्टीवर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो भैया नल तो मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में आ ही चुका है और इन फ्यूचर एमसीयू में वो दिखेगा ही दिखेगा, तुम लिख के ले लो।